मैनपुरी जिले के कस्बा बेवर में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज के रूप में फॉर्च्यूनर कार की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किए जाने और फिर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले कि मैनपुरी जिले के कस्बा बेवर के इटावा रोड बाईपास निवासी विशाल दुबे नामक युवक की पत्नी प्रियंका, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, उनकी 26 जनवरी की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंचे मृतका प्रियंका के भाई कुलदीप ने अपनी बहन के पति विशाल दुबे, ससुर पुरुषोत्तम दुबे व सास लक्ष्मी दुबे के खिलाफ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए हत्या किए जाने का रिपोर्ट दर्ज करवाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतका बेवर स्थित अपने ही प्राइवेट पैरामाउंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। तरीके से हत्या करी हुई है को मारा है उसको गुमराह करते रहे, हमको गलत रिपोर्ट देते रहे कि कुछ खाया है या किया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम घर पे पहुंचे हैं तो कोई घर पे मिला नहीं। बार बार जब प्रताड़ित किया जा रहा था इस संबंध में आपकी बेटी ने कभी भी आप सूचना की उस संबंध में, तब आपने क्या किया? अब एक बार दो बार हमको समझाया, सुलह करवाई है, समझाया भी है, एक दो डिमांड भी पूरी की। क्या दहेज क्या मांग करे? पैसे की मांग करे। मोटिव हत्या का कारण क्या है? हत्या कारण दहेज और जो आपको मिली किस तरीके के उनके निशान गर्दन पे निशान पाए। ऐसा क्या पूरा मामला है? जी हमारी बहन की शादी यहाँ पे बेवर में पुरुषोत्तम दुबे जी की हुई थी 4 साल पहले, 24 मई 2014 को। शुरुआत में सब सही था, लेकिन बाद में फिर मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे दहेज के लिए और काफ़ी मेंटल टॉर्चर भी करने लगे। मारा पीटी की भी उसके फ़ोन आते थे। तो हम लोगों ने काफ़ी समझाया, 1-2 बार हम लोगों ने समझौते भी कराए। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर एक बच्ची भी हो गई थी, उसको सोचा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन वो उस हिसाब से सही नहीं हुआ जिस हिसाब से हम लोग सही समझ रहे थे। फिर अभी कल शाम को हमें फ़ोन आता है पुरुषोत्तम मिश्रा जी का कि लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग वहाँ से भिंड से निकले, लेकिन निकलने से पहले जो मतलब जिससे शादी हुई थी विशाल दुबे, उसका फ़ोन आता है कि आपकी बहन अब नहीं रही और बोला कि उसने कुछ खा लिया है, जहर खा लिया है। तो हम लोग निकले यहाँ पे। जब आए तो जब घर पे कोई था नहीं, ताला लगा हुआ था और बाहर हॉल में उन लोगों ने बॉडी को रखा हुआ था। मोहल्ले वाले 2-3 लोग बैठे हुए थे। बॉडी को जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया तो वो कोई जहर का मामला नहीं था। गले में काफ़ी कटे के निशान थे और शरीर में भी कुछ मारने पीटने के निशान थे। हम लोगों ने तुरंत फिर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराई। पुलिस ने FIR दर्ज की और प्रथम दृष्टया उन लोगों ने भी मर्डर का ही बोला है। अच्छा जी बताइए, क्या दहेज क्या मांग करते हैं? दहेज मतलब एक शॉर्ट इनकम मांगते रहते थे, जैसे कभी 50,000 का हो गया, लाख रुपए का हो गया, ऐसी उनकी डिमांड्स आती रहती थी। यही सब रहता था। डिमांड पूरी ना करने पर डिमांड उनकी कुछ डिमांड्स पूरी भी की हैं और अब हर बार तो नहीं कर सकते हैं, और क्या कि कुछ रीज़न होना चाहिए। रीज़न जब पूछते थे तो कुछ मिलता नहीं था और बाकी और वैसे भी लड़ाइयाँ होती रहती थी काफ़ी ज़्यादा। तो यही सब था। देर रात हमें सूचना मिली कि इटावा बाईपास रोड पर एक महिला की मृत्यु हो गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हुई है। सही कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। खैर, हमने देर रात ही FIR दर्ज कर ली है। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने हमने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक कारण पता चलेगा। हालांकि दहेज मृत्यु है तो इस हिसाब से इसमें 3 लोग नामजद हैं। गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, उन लोगों का नाम क्या है? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।